स्टार्ट सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। और मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी। सारे बच्चे आए, अच्छा लगा आज। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब कुछ क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक भी क्लास छूट जाएगी तो हमें पीछे का समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इससे पहले कि आज के टॉपिक को स्टार्ट करें, थोड़ा सा पीछे से रिकैप ले लें ताकि वापस से हम लोग फॉर्म में आ जाएं। हाँ, फ्लो में आ जाओ, जो कंटिन्यूटी थी हमारी वो बरकरार रहे। ठीक, मुश्किल से 4 लेक्चर का टॉपिक बचा है क्योंकि 3 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो गए हैं। ओके, और उसके बाद प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। संडे को आ जाओगे अगर बुलाएं तो? 2 घंटे की क्लास रख दें संडे को। क्या कैलकुलेट करना है? तो टेस्ट से पहले रख दें क्लास। मैथ्स चलती है? किसकी मैथ्स चलती है? हम लोग तो बायो वाले हैं। यहीं पे चलती है मैथ्स? नहीं, उनकी क्लास कहाँ चलती है संडे को मैथ्स की? ऊपर चलती ना, क्योंकि ये बोर्ड तो हमको चाहिए होगा, इसमें काफ़ी कुछ दिखाना रहेगा। ओके, क्या चीज़? ऑफिस? क्या ऑफिस में क्लास चलती है अंदर? अच्छा, दोनों लोगों की तबीयत हमें डाउन लग रही है, आदित्य की भी और इकरा की भी। दोनों लोगों की तबीयत डाउन लग रही है। क्या टॉपिक है? जेनेटिक्स। कितने पार्ट में डिवाइड था? बंद करो, सब बंद करो, सब कुछ बंद करो। कितने पार्ट में डिवाइड था आदित्य? पहला क्या था? ठीक है, पहला क्या था? दूसरा क्या था? और थर्ड पार्ट हमारा क्या था? थर्ड पार्ट हमारा क्या था आदित्य? पोस्ट मेंडेलियन। ओके, याद है? क्लियर? याद था? हमने टॉपिक को क्या किया था? 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन। प्री मेंडेलियन में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक एक करके बताओ, एक करके बताओ। और आदित्य आप भी बोलिए, सब लोग बोलें ताकि लगे कि सबको याद है। प्री मेंडेलियन में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मेक अ गेस। हाँ, थ्योरीज पढ़ी थी। ओके, हाँ, क्या पढ़ी थी हमने? थ्योरीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? थ्योरीज पढ़ी थी। बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी। सभी थ्योरीज को रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ उनका एक हिंट ले लेंगे ताकि हमको याद आ जाए कि हमने क्या क्या थ्योरीज पढ़ी थी। ओके, एक जैसे इकरा ने बताया, रोम वाली थ्योरी पढ़ी थी। ठीक, कौन सी? क्या होता था उसमें? ठीक है, गॉड के बच्चे हैं। ओके, हाँ, हाँ, ठीक है। ओके, और? हाँ, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया। गुड। ओके, और क्या हुआ? नॉर्मल नहीं थे। ठीक, जो कंडीशन डेवलप हुई, जो प्रॉब्लम डेवलप हुई, उसका नाम क्या था? जैसे सेम जीन्स में, सेम क्लोज रिलेटिव में जब हम इंटरकोर्स करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वेरिएशन आफ्टर वेरिएशन नहीं मिल पाता है हमको। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन को दूसरे में क्या कहते हैं? कोई दूसरा टर्म रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन का कोई दूसरा टर्म? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें छूट है आज। ठीक, तुम्हारी तबीयत खराब है। जो प्रॉब्लम डेवलप हुई उसका नाम था इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या नाम था आदित्य भाई? इन ब्रीडिंग
डिप्रेशन। ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमारा जो था वो देखने को मिला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? अगली थ्योरी कौन सी आई? कहानी बता दो सिर्फ, थ्योरी में कहानी क्या थी? जो नाम नहीं याद है कोई बात नहीं। हाँ, वेपर्स पैदा होते हैं, वेपर थ्योरी कहते हैं उसको। ठीक, क्या बताया था उसमें? वेपर्स के थ्रू। नहीं, वेपर वाले में था क्या? हाँ हाँ, वेपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं आदित्य भाई? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में वेपर जो होते हैं अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और कौन सी थ्योरी थी? नहीं, सीक्वेंस से। हाँ ठीक है, क्या था? एनाकुलस, हेमिक्यूल्स, इस पर में बच्चा बैठा होता है वो। हाँ, सेकेंड वाली थ्योरी जो आई थी वो हमारी सेल से रिलेटेड थी। ठीक, उनका ये कहना था कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनसे कुछ निचोड़ पहुंचता है। हाँ वो, हाँ ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं और फिर नया बॉडी होता है। उसके बाद कौन सी आई थी? क्या 50-50% वाले आया था कि भाई जो फीमेल है उसका परसेंटेज क्या है? फीमेल का परसेंटेज कम है। ठीक, और मेल का परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है। ठीक, फीमेल का परसेंटेज कम है, मेल का परसेंटेज ज़्यादा है। ओके, फिर क्या आया था? उसके बाद लोगों ने बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, 50-50 है। 50-50 तक बात पहुंच गई थी। ठीक, फिर क्या बताया गया कि स्पर्म जो है, स्पर्म में बच्चा होता है ऊपर की ओर। एक्रोसोम उनको नहीं पता था, एक्रोसोम तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ। हाँ, उन्होंने बताया कि जो हेड होता है, ठीक है, स्पर्म का, उसकी टिप जो होती है ऐसे करके, यहाँ पे एक बेबी बैठा होता है, और उसकी पूजा करो, वही देवता है, वही संतान है, ऐसे करके थ्योरी आई। लेटर ऑन हम वहाँ तक पहुँचे। फिर एक साइंटिस्ट की थ्योरी आई। उन्होंने क्या किया था? हॉर्स, एलिफेंट, ह्यूमन और डॉग, इन सब के स्पर्म की कंबाइंड स्टडी करी। फिर उसने बताया कि वो जो आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना कि ऊपर से कुछ होता है, बैठा हुआ होता है, वो क्या होता है? वो स्पर्म की आप बात कर रहे हैं। ठीक, ये हुआ। ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज आई। फिर कौन सी? कौन सी? मेल फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। हाँ, याद आए तो बताना, मेरे ख्याल से नहीं थी। नहीं, लेक्चर नहीं खोलना है, ऐसे याद करना है। उसके बाद क्या है? मेंडेलियन पीरियड आया। क्या आया आदित्य भाई? मेंडेलियन पीरियड आया। उसमें आप थे शायद, आप नहीं थे। ठीक, हमने बात की कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स कौन है, फादर क्यों बोलते हैं, ठीक, किनका कंट्रीब्यूशन क्या था। मेंडल की स्टोरी बताई कि मेंडल जो थे वो क्या था, याद है कुछ थोड़ा उस लेक्चर का? हु वॉज मेंडल? मेंडल जो थे वो कौन थे? सर मेंडल कहेंगे, कौन थे? हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो थे ही। वेरी गुड। चलो भाई, मेंडल क्या थे? लेकिन भाई आपके लिए पूरा रिवाइज हो रहा है सब। ओके, ये सारा रिवीजन आपके लिए हो रहा है। हाँ हाँ, क्या थे? हाँ, यही बात बताना चाह रहा था मैं। ये क्या थे? ये चर्च में प्रीस्ट थे। ओके, तो हुआ ये क्या थे? ये चर्च में प्रीस्ट थे। ठीक, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट कैसे थे? इंटेलिजेंट प्रीस्ट थे। ठीक, कैसे थे? इंटेलिजेंट। अब आप हमसे पूछिए कि कितने इंटेलिजेंट थे? बहुत इंटेलिजेंट। ना सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, उनको पता किस चीज़ की नॉलेज थी? उनको
मैथ्स आता था, स्टैटिक्स आता था, प्रोबेबिलिटी आता था, हाँ ऑल इन वन तो थे ही, चलो ऑल इन वन में लिख देते हैं, ठीक। बायो में उनको इंटरेस्ट था, ओके। मैथ्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी। तो भाई जिसके पास इतनी सारी नॉलेज होगी, नॉलेज का भंडार होगा, वो अपनी नॉलेज के एक्सेस भी तो करना चाहेगा। और सबसे अच्छा फैक्टर पता उनके अंदर क्या था? सबसे अच्छा फैक्टर उनके अंदर पता क्या था? डेट ही वॉज वेरी नो क्यूरियस, ठीक। क्या थे? टूरिस्ट थे, क्यूरियस थे। और ये क्या थे? एक मंदिर में नहीं, एक चर्च में प्रीस्ट थे, ठीक। प्रीस्ट कैसे थे? चर्च में प्रीस्ट आदमी क्या होता है? फादर, मतलब पुजारी, मौलाना, ठीक, वही हो गया ना। तो जनरली देखा क्या जाता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग हाई बिलीव होता है किसकी तरफ? गॉड की तरफ, रिलीजन की तरफ। किसकी तरफ? रिलीजन की तरफ और गॉड की तरफ, ठीक। और जनरली वो लोग साइंस से थोड़ा सा दूर रहते हैं। नहीं, अगेंस्ट नहीं हुए, क्यूरियस हुए, रिश्ता जोड़ेंगे आगे चलिए कैसे हुआ, ठीक। और इनके टाइम पे बहुत बड़े बड़े और भी साइंटिस्ट थे। तो इनको क्या बोला गया कि भाई एक काम करिए, कोई भी जो साधु संत है, महात्मा है, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो उनको जो चल आउट हुआ, उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। क्या था? बहुत सारी ज़मीन थी जिसके पास। तो बोला गया आप अपने खाने के अपने हिस्से की खेती आप खुद करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? आप अपने हिस्से की खेती खुद करेंगे, ताकि आपको क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, मतलब अपना भाई खाए तो किसी से मांगे तो नहीं। तो उन्होंने क्या किया? बोला कि ठीक है हम अपना हिस्सा करना शुरू करेंगे, ओके। बट सबकी अलग अलग खेती कर रहे थे सब लोग अपने अपने चर्च में, जिसके पास जो जगह लॉट हुई थी। इन्होंने बोला कि हम पी प्लांट पे खेती करेंगे। किस पे करेंगे? पी प्लांट पे, पी प्लांट, ओके। पी प्लांट इजी टू कल्टीवेट, ठीक, कल्टीवेट करने में इजी थी। अच्छा क्या लगता था, उतने एरिया में अगर पी प्लांट कोई कल्टीवेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया तो वो सिर्फ अपने लिए रखेंगे, कहीं और भी दे देंगे? कहीं और भी दे देंगे। क्यों? फॉर द सेक ऑफ हेल्प, फॉर हेल्प, एक तरीके की हेल्प करने के लिए, ओके। और उन्होंने कितनी वैरायटीज़ मंगाई पता है? 30,000 वैरायटीज़, 30,000 वैरायटीज़ की पी उन्होंने मंगवाई। 30,000 तरीके की मटर, समझो आदित्य, कितनी तरीके की? 30,000, हाँ कितना? यस 30K का मतलब पता है ना? हाँ 30,000। तो 30,000 प्लांट की वैरायटीज उन्होंने मंगाई कि भाई मंगाओ, हम इस पर क्या करेंगे? खेती करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? फार्मिंग। फार्मिंग किस पे करेंगे? पी प्लांट के बारे में, ठीक। और इतनी सारी वैरायटीज उन्होंने क्या की? मंगवाई। नहीं, मेरी बात सुनो, उन्होंने उनको जो उगाने के लिए बोला गया था उस पर उन्होंने क्या चुना? पी प्लांट। लेकिन उन्होंने कितनी वैरायटीज मंगाई? 30,000। तो एक पंथ दो काज कर रहे थे वो, एक पंथ दो काज कर रहे थे, मीन्स एक ही टाइम पे दो काम। वो फार्मिंग तो कर ही रहे थे साथ ही साथ, लेकिन उनका रिसर्च भी तो चल रहा था। मानते हो कि नहीं? मंगाया उन्होंने अलग अलग वैरायटी की, भाई कितनी तरीके के प्लांट हो सकते हैं, कितनी तरीके के पी हो सकते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर, ठीक। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी को शॉर्टलिस्ट कर दिया, बहुत सारे चुना, और फिर मेंडल ने कहा कि ठीक है हम खेती करेंगे, ओके। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई एक मटर के प्लांट में, यानी कि किसमें? पी प्लांट में, बोले कि हम 22 पे करेंगे स्टडी, कैरेक्टर पे, वैरायटी पे, प्लांट पे, अलग अलग। कितने पे? 22 पे। फिर बोले कि यार 22 नहीं, एक काम करते हैं 14 कर देते हैं। हाँ 14, हाँ। फिर बोले 14 भी नहीं, एक काम करते हैं इसको 7 पे कर देते हैं, ओके। तो उन्होंने कितने पे स्टडी किया? 7 पे। अच्छा स्टडी किया, उन्होंने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। फिर क्या किया? उन्होंने अपने पेपर को पब्लिश होने के लिए भेजा, ठीक, पेपर को पब्लिश होने के लिए भेजा। तो एक साइंटिस्ट थे उस टाइम के, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, इनका नाम था नेगी। नेगी, क्या नाम था? नेगी। तो नेगी के पास गए, तो नेगी ने उस समय क्या किया? इनकी तारीफ करी, ठीक। क्या किया? तारीफ की, एप्रिशिएट, ओके।
और नेगी जो थे उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े। तो मेंडल खुश हो गए। हाँ, डिस्कवरीज को परमिट करते थे समझ लो, ठीक। और जो एडवांसमेंट होती थी उसमें वो हेल्प करते थे, कहाँ पे करेक्शन हो सकता था, इतना बड़ा उनका लेवल था। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि बोला भाई आप ना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा इसको और एडवांस करो और देखो इसमें क्या हो सकता है। वो ना खुश हो गए, वो बोले खुश है भाई, ठीक है, इतने बड़े आदमी तारीफ़ कर दी। अब सोचो आपकी तारीफ़ वो कर दें, एस सी वर्मा कर दें, खुश हो जाओगे ना, जिसने बुक लिखी मान लो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्या हो गया, खुश हो गए, वो वापस से चले गए। उसके बाद उनका एक पेपर था जो पब्लिश भी हुआ, लेकिन मेंडल के जो भी वर्क थे वो क्या रहे आदित्य भाई, उनका जो वर्क रहा हिडन रहा। मतलब उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा नाम किया, वो कभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। क्यों नहीं पहुँच पाया उस वक्त? नहीं, टर्म यूज़ नहीं किया, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था। क्या नहीं था? कम्युनिकेशन नहीं था, तो उनकी बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। भाई अखबार होते थे लेकिन कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था, ठीक। कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ, उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो मेंडल को अनलकी बोलोगे या लकी बोलोगे? अनलकी बोला गया इस टर्म्स में। किस टर्म में? कि उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अनलकी थे कि नहीं थे? उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं पहुँच पाई, और ठीक है, ये सब तो रीज़न था ही था। अब हम हाँ विक्रांत जी को कुछ आंसर आया नहीं, देखो कुछ नाम बताते हैं आपको, ठीक है। वो सब नहीं थे, ये सब एक ही समय के हैं। हाँ नहीं, इन्होंने काम में बाधा नहीं अड़ाई। डार्विन, ओके, लेमार्क और ह्यूगो डे वरीज। जलवा समझते हो? जलवा समझते हो? ये इन 3 साइंटिस्ट का उस टाइम पे बहुत जलवा था, बहुत ज़्यादा नाम था। और अगर अच्छे टर्म से बोलें तो इनका बहुत बड़ा क्या था, मेजर कंट्रीब्यूशन। क्या था? इनका बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था। किस चीज़ में? साइंस की फील्ड में, ठीक। किस में आदित्य जी? साइंस की फील्ड में। क्या डार्विन ने अपनी थ्योरीज नहीं दी थी? नहीं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, वही ऑब्जर्व किया, बट ऑब्जर्व करने उसको पेपर भी तो उतारा और पेपर पब्लिश भी तो हुआ उनका। थ्योरी ऑफ क्या था बताओ? और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसी और ने दिया, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया, अपनी फिंचेस को बताया, लेमार्क ने बताया। भले वो इतने टाइम पे गलत हो गए, लेकिन वो अपना काम तो कर रहे थे बहुत बड़ा बड़ा। मानते हो कि नहीं? क्या वो विश्वास नहीं होता उन लोगों पे? हाँ नहीं भाई, ऑब्जर्वेशन भाई, अगर कोई 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काट रहा है तो तुम्हारे समय से तो ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइंस में अपना वो भी तो दे रहा है कंट्रीब्यूशन। आसान है कि 21 जनरेशन तक पूंछ काटना। काट लो 21 जनरेशन से चूहे की पूंछ। हाँ, कोशिश करेंगे चूहा ही भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, और उनका फिर रिकॉर्ड रखना वो तो और ही मुश्किल है। तो हुआ क्या कि भाई इनका साइंस से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उस समय ये जितने भी साइंटिस्ट थे ये सब क्या कर रहे थे पता? किस में जान दे रहे थे अपनी? ये सब के सब अपना एवोल्यूशन में लगे हुए थे कि दुनिया कैसे आई, धरती कैसे बनी, प्लांट कैसे आया, इस पे सब पे क्या लगे थे? लगे हुए थे। और डार्विन जी अपना किस पे, वो अपना मेंडल किस पे लगे थे? क्यों इतना? ये लगे थे पी प्लांट पे। अब बताओ ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, पी प्लांट है या दुनिया कैसे आई ये जानना? दुनिया कैसे आई ये जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मानते हो कि नहीं? तो उस वक्त पूरी दुनिया जो थी वो इन 3 साइंटिस्ट को सुनने में जानना चाहती थी कि भाई इन तीनों ने क्या बताया, दुनिया कैसे आई। उसी समय मेंडल ने अपनी रिसर्च पब्लिश करी, ठीक। और उसने पता क्या लिखा, पब्लिश करने के लिए भेजा, उसमें लिखा कि हमने रिसर्च खोजी है पी प्लांट के बारे में। तो लोगों ने कहा क्या रिसर्च खोजी है भाई? ठीक है, तो उन्होंने बोला जो मटर का दाना होता है, मटर का दाना कैसा होता है? राउंड होता है। उन्होंने फिर बताया लेकिन कुछ मटर के दाने में क्या होते हैं? रिंकल होते हैं, ठीक।
मटर का दाना कैसा होता है? कुछ पेड़ उसके बड़े होते हैं, कुछ पेड़ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये सुन के किसी को इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब यार पागल आदमी है, दुनिया इस समय ढूंढी जा रही है कहाँ पे प्लांट बना, कैसे आया, और ऐसे टाइम पे कोई मटर का दाना। इंटरेस्ट भी नहीं था, और लहर समझती हूँ लहर, उस समय टॉपिक कुछ और चल रहे थे बड़े बड़े, ठीक, तो किसी ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, डार्विन ने अपना एक स्टेटमेंट पब्लिश किया। डार्विन ने क्या किया? अपना एक स्टेटमेंट पब्लिश किया। किसने? हाँ, सर डार्विन ने, ठीक है। सर डार्विन ने अपना एक स्टेटस पब्लिश किया, और जिसको पढ़ने के बाद हड़कंप मच गया, एकदम बवाल कर दिया अपने पूरी दुनिया में। क्या उन्होंने बताया? क्या बताया था उन्होंने? हाँ, एवोल्यूशन से रिलेटेड है। उन्होंने ये बताया, ठीक है, कि जो हम फादर सुजैस की स्टोरी पढ़ते हैं, या जितने भी हम माइथोलॉजिकल क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं किताब, जितने भी हम माइथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ठीक, ये सब क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा ऐसा हुआ ही नहीं कि दुनिया जो है वो 6 दिन में बन गई, ठीक। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हम सब क्या हैं? एक एक्ट का रिजल्ट है। हम सब क्या हैं? एक एक्ट हुआ जिसके हम सब एक क्या हैं? रिजल्ट हैं। ये हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, एवोल्यूशन मत समझने लगा, एवोल्यूशन क्लास चल रही है, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें एक साथ पे हो रही थी, तो किसी दूसरे का काम जो था वो इफेक्ट हो रहा था। मान लो यहाँ पे मैथ्स की क्लास चलने लगे, हाँ, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। अब जैसे यहाँ पे मान लो मैथ की क्लास चलने लगे, और हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने लगे, तो एक ही साथ 2 काम हो रहे हैं, लेकिन उसका काम क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया कि हम सब क्या है? एक एक्ट का हिस्सा है, ओके। तो जैसे 2 टर्म निकल गया है कि एवोल्यूशन जो है इज अ प्रोसेस, ठीक, और हाँ, एवोल्यूशन इज अ रिजल्ट। फिर ये 2 सेंटेंस बड़े फेमस हो गए कि एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस होता है, एवोल्यूशन क्या है? एक रिजल्ट है। तो बताओ क्या है? आदित्य? हाँ, दोनों हैं, लेकिन बुक में क्या लिखा है? प्रोसेस लिखा है, ठीक। अब एक मैजिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, कहोगे हाँ ये बात सही कही, एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, ऐसे करो, हाँ है, ठीक। एवोल्यूशन एक रिजल्ट है, लेकिन एवोल्यूशन एक रिजल्ट पता है किसके लिए है? जो एवोल्यूशन को स्टडी कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है, पीछे से जाके देख रहा है। जैसे मान लो हम लोग एवोल्यूशन पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक, तो हमने देखा ना कि पहले सन नहीं था, सोलर सिस्टम नहीं था, पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। लेकिन इस समय जो एवोल्यूशन हो रहा होगा, ये क्या है? एक प्रोसेस। समझ में आया क्या? दोनों ही हैं, लेकिन जब स्टडी करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? रिजल्ट को पढ़ रहे हैं, साथ साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक, ये बताया। तो उस समय फिर जब उनका स्टेटमेंट आया कि भाई जितनी भी माइथोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो सब क्या हैं? गलत हैं, तब फिर डार्विन के नाम पे नारे लगने लगे, ठीक। क्या किया गया? जेल भेज दिया गया कई लोगों को। हाँ, एक टीचर ने उनकी थ्योरी को पढ़ा दिया, वो उनको फॉलो करता था कि भाई डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बहुत अच्छी बात बताई है और उसकी थ्योरी को पब्लिश किया जाए, ठीक। तो उनको उठा के जेल भेज दिया गया कि कैसे कह सकते हो, ऐसा हो सकता है, डार्विन भला ऐसा कैसे बोल सकते हैं, डार्विन क्या भगवान से बड़े हो गया? बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किसको? डार्विन को, ठीक। जिस वजह से मेंडल का वर्क क्या था? निकल ही नहीं पा रहा था, कोई उनकी थ्योरी को सुन ही नहीं रहा था। जैसे तैसे पब्लिश तो हो गई, लेकिन अनडिस्कवर्ड हो गई। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए। कितने आए? 3 साइंटिस्ट आए, अलग अलग जगह के, नाम याद है? बुक में लिखा है, देखो। नहीं, बताओ। 3 साइंटिस्ट है, ठीक। उन्होंने क्या किया? अलग अलग जगह पे अपना काम किया, अलग जगह पे अपना काम किया।
लेकिन जब उनका वर्क पब्लिश होने गया, क्या हुआ, जब उनका वर्क पब्लिश होने गया तो बताया गया यार ये काम तो किसी ने कर रखा है, ठीक, ये काम क्या है, दिस वर्क हैज बीन ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ठीक। तो उनको लगा यार बताओ इतना महान आदमी और इतनी बड़ी बात कह के चला गया, ठीक। नहीं, और ज़्यादा बताओ, हाँ 16 साल तक उनका वक्त जो था वो अननोटिस था, जान में ही नहीं आया। फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा जानते हैं क्या बताया, कैसे बताया, क्या किया। तो ये तो हमको सबको पता है कि इन्होंने किस पे स्टडी करी थी, पी प्लांट पे। कितनी कैटेगरीज को मंगाया था पढ़ने के लिए, हाँ कितनी सिलेक्ट करी थी फिर, हाँ फिर उन्होंने मेन 7 ट्रैक पे पेयर पे स्टडी किया, ओके। तो मेंडल लकी इसलिए थे, ठीक, कि मेंडल ने बड़ा आसान पौधा चुन लिया, ठीक। कौन सा पौधा चुन लिया, क्या चुना उन्होंने, पी प्लांट को चूज़ किया, ओके। पी प्लांट को चुनने का एडवांटेज पता है क्या है, वो सब तो ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज है शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन उसका बहुत छोटा है, ठीक। तो जल्दी पढ़ना ईजी है कि नहीं। अभी मान लो इन्होंने किसका पेड़ चुना होता, पीपल का, बरगद का, तो कितने मेंडल आके चले जाते, वो कहता हम तो यही हैं, पढ़ो हमारे बारे में ना भाई, बरगद, हाँ 5-6 कितने साल तक जिए थे मेंडल, 61 ईयर्स तक, ठीक। तो जो आदमी 60 साल तक जिया, कहते हैं बरगद के पेड़ का जो लाइफ स्पैन होता है 300 साल होता है, 6×5 = 30, यानी कि 5 बार उनको जन्म लेना पड़ता एक प्लांट को पढ़ने के लिए, ओके। और ये क्या कर रहे थे, ये कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, मतलब इधर भी स्पीशीज उगा रहे थे, इधर भी स्पीशीज उगा रहे थे, और उनके जनरल रेट देख रहे थे, क्रॉसेस करा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें करा रहे थे, ठीक। तो ये एक लकी हुए इस मामले में कि नहीं हुए, कि उन्होंने कौन सा प्लांट चुना। अनलकी किस मामले में हुए, हाँ अनलकी इस मामले में कि थ्योरी जो उनकी बाद में, उनका वर्क जो है बाद में नोटिस में आया। तो मेंडल को लकी बोलोगी, अनलकी बोलोगी, या दोनों बोलोगी, दोनों, लकी भी और अनलकी भी। लकी इसलिए क्योंकि प्लांट जो था सही चुन लिया, और अनलकी इसलिए क्योंकि हाँ थ्योरी बाद में हाईलाइट हुई, ओके। तो ये करते क्या थे बेसिकली, ये प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन से बहुत बड़ा काम करते थे। किस पे काम करते थे, हाइब्रिडाइजेशन। कितने साल इन्होंने स्टडी किया पी प्लांट को, पता है, साठ साल में तो खत्म हो गए थे। नहीं 7 ईयर्स। और एक लाइफ स्पैन ही कितना होता है मटर का, 2 से 3 महीना उसको खेती करते उगाने में लगता है। 7 साल तक पढ़ा, सोचो फिर तो बहुत पढ़ा, यानी कि 12×3 = 36, एक साल में कितनी जनरेशन पढ़ डाली। ऐसा 7 साल तक ऑब्जर्व करते रहे, ओके। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत काम किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब किसी को पता है क्या, हाँ 2 स्पीशीज़ का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 अलग अलग को क्या कराना, क्रॉस कराना, ठीक। तो नया प्लांट बनाया, इन्होंने बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया, ओके। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन कराते थे तो ये हमेशा मिनिमम 3 जनरेशन तो देखते ही देखते थे। जैसे मान लो प्लांट ए प्लांट बी क्रॉस कराया, कुछ आया, फिर उसका क्रॉस कराया, कुछ आया, फिर उसका क्लास आया। कई बार ये रिवर्स क्रॉस भी कराते थे कि जो सबसे लास्ट जनरेशन आई उसका सबसे पहले वाले से करा दो, समझ लो, खुराफाती आदमी थे, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या टेक्निक यूज होती थी आदित्य जी, हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा क्या है, प्रोसेस है, ठीक। तो क्या छोटा सा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, कई सारी चीज़ें आती हैं। इसमें क्या आता है, MSQ, इमेस्कुलेशन मतलब पता है, लास्ट लेक्चर मिस था ना इसलिए बताते हैं। लो हाँ ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, प्लांट को पॉलिनेशन नहीं, काट रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर। क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं ये, रिमूवल ऑफ, करेक्ट,
और जब काट के दूसरे पे लगा देंगे तब क्या होगा, तुरंत पॉलिनेशन हो जाएगा। टाइम और भी बहुत स्टेप हैं, टैगिंग, बैगिंग, ब्रशिंग। हाँ, उसके बाद देखो क्या होगा, दिखाते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। एक बार चित्र देख लोगे तो क्या हो जाएगा, दिखाते ना, बिल्कुल। अरे ब्रशिंग दिखाते हैं, एक एक करके सब दिखाते हैं, ठीक। अरे ये वाला ब्रशिंग नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये वाला ब्रशिंग नहीं है। ब्रशिंग इन, उस दिन नहीं आया था आदित्य, नहीं है, नहीं नहीं, उस दिन ये वाला नहीं आया था जो भी आ गया था। ब्रश देख रही हो, जैसे छोटा सा ही है, तो ब्रश से क्या करते हैं, पॉलेंस को गिरा लेते हैं, ओके। आर्टिफिशियल नहीं नहीं, हम इसको सिर्फ दिखा रहे हैं, इमेजेस दिखा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे देख रही हो, ये क्या रखा है, उन्होंने बैग लगा रखा है, ओके। हाँ, अलग से कहीं से ना हो जाए, ओके। इमेस्कुलेशन किया, उसके बाद एक इससे बाद टैगिंग। टैगिंग मतलब पता है क्या है, मतलब कि नाम देते थे, याद तो रहे कि कौन सा प्लांट है, कौन सा पौधा है, कौन सी जनरेशन है, और फिर बाद में बीट बड़ी बात देख लेते थे। तो हाँ हाँ, बस इंफॉर्मेशन रखते थे क्या था। तो हाइब्रिडाइजेशन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, और उन्होंने उससे क्या किए, बहुत सारे रिजल्ट पाए। किसने, हाँ मेंडेलियन नहीं, सर जॉर्ज मेंडल ने, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या आखिर रिजल्ट क्या किन चीज़ों पे किया, 7 कैरेक्टर्स ऑफ, यस, जोर से बोलो, यस। पी प्लांट का नाम पाइसम सटाइवम, बोलो। ये देखो, ठीक, उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर लिए, ठीक। 7 कैरेक्टर पे उन्होंने स्टडी किया। किस पे किया, 7 कैरेक्टर्स पे, ओके। तो बोलो सीड शेप, नहीं बोलो, याद करा रहे हैं ये, बोलो सीड शेप, हाँ बोलो सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब छोटी ABCD आती है, ABCD आती है सबको, पक्का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्या, कैसे, यहाँ से या चलो कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। ABCD आती है सबको, ये क्या है, टी, स्मॉल टी छोटा, ये क्या है, बड़ा, ठीक। कैपिटल टी क्या है, नहीं अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं, ये तो पता ना स्मॉल टी छोटा टी क्या है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 कैरेक्टर चुने, एक क्या लिया, टॉल, ओके, और दूसरा क्या किया, डॉफ। डॉफ हमें पता है, बोना, बोना छोटा, ठीक। तो टॉल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और जो यहाँ जहाँ डॉफ आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी से, ये पता है, ओके। अभी वापस से देखते हैं, लिखाना चाहिए यार, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक। ये आया स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया, कैपिटल तो किसको रिप्रेजेंट किया, कैपिटल किसे रिप्रेजेंट हुआ, डॉल से, मतलब जो कैपिटल है वो टॉल है, जो छोटा है वो डॉफ है। इसी का एक एडवांस वर्जन और है, पता क्या, हाँ स्क्रीनशॉट कैसे लेना बताओ, ये अच्छा, ओके,
हाँ, ज़रूरत क्या है स्क्रीनशॉट लेने की? अब ओके, ये आ गया। हाँ, इतना ही ठीक है। बिल्कुल करेंगे। अब तो नहीं होगा, नहीं दिख रहा है क्या? अब उनका मतलब क्या था टी और डॉल्फ और स्मॉल से? एक उन्होंने बोला डोमिनेंट। क्या बोला? डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या कहा? और दूसरा उन्होंने पता क्या बोला? रिसेसिव। तो एक तो टी का मतलब है टॉल, एक टी का मतलब स्मॉल, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ का क्या? डोमिनेंट करेक्टर। और जो स्मॉल वाले हैं वो क्या दिखा रहे हैं? रिसेसिव करेक्टर। क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? हाँ, क्या दिखा रहे हैं? रिसेसिव करेक्टर। ओके, फिर इन्होंने क्या किया कि चलो भाई अब क्या करते हैं, मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं? मिक्सिंग करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कितने तरह के क्रॉस किए? 2 तरह के क्रॉस किए। एक क्या किया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, और दूसरा क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस भी किया। बाद में इनको जब मजा आने लगा ना इकरा जी, उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी किया। क्या किया? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी किया। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड, 3 तरह के इन्होंने क्रॉस किए। क्या कुछ आइडिया लग रहा है कि व्हाट इज मोनो हाइब्रिड, व्हाट इज डाई हाइब्रिड, व्हाट इज ट्राई हाइब्रिड? कोई आइडिया? एनी आइडिया? बताओ, किसी को कोई आइडिया लग रहा हो तो बताओ। हाँ हाँ, और ओके, और 3 में क्रॉस किया, 2 का क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस किया तो किसका क्रॉस किया और क्या क्रॉस किया? मेरा क्वेश्चन ये है, कोई बता सकता है? बहुत नहीं, क्रॉस प्लांट्स का तो हुआ, लेकिन जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस तो 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इंटरचेंज क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स हो रहे हैं, ठीक। तो उनकी जो कोशिश थी वो क्या थी कि हम किसका क्रॉस कर ये कराएं? बताओ, कैरेक्टर्स का। ओके, तो जब उन्होंने जैसे मान लो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। तो सिंगल में उन्होंने एक कैरेक्टर को पकड़ा। क्या पकड़ा? स्टेम की हाइट, ओके, और कैसी है अलग अलग में। स्टेम की हाइट उन्होंने पकड़ी, एक कैरेक्टर पकड़ा। क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? एक स्टेम हाइट पकड़ी उन्होंने, एक कैरेक्टर हो गया ना ये। अब कैसे? हाँ, अब कैसे उन्होंने प्लांट लिया? बताओ, एक छोटा और एक बड़ा, क्योंकि हाइट को चेक कर रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या लिया? बताओ, एक टॉल लिया और दूसरा डॉफ। तो अब हम टॉल और डॉफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर हमने ये लिखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ, इसको ये चला जाएगा। ओके, चलो वासो मान लो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने क्या कर दिया? हम क्या करा रहे हैं आदित्य? क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये बताओ कि ये प्लांट जो है, जो बच्चा बना उनका, ये डॉफ बनेगा या टॉल बनेगा? अगर टॉल बनेगा तो क्यों बनेगा, डॉफ बनेगा तो क्यों बनेगा? हाँ, डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है कैपिटल टी वो क्या है? ज़्यादा है, तो इसकी चांसेस क्या हैं? टॉल की। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब, उसके बाद जनरेशन आएगी तब, तो बेसिकली जितनी भी जनरेशन का क्रॉस कराते थे, इनकी कोशिश रहती थी कि 3 जनरेशन का तो हम कराएं ही कराएं, मिनिमम। क्या कराएं? 3 जनरेशन का क्रॉस कराएं। और कोशिश रहती थी कि जो ब्रीड हम चुने वो कैसी ब्रीड चुने? बोलो, प्योर। कैसी आदित्य? प्योर। एक चीज और बोलो, कंप्लीट प्योर। कैसी?
हाँ 100% शुद्ध। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा क्रॉस कराते होंगे वो कि एक टॉल प्लांट है, दूसरा ऐसे ही खराब सा मिक्स सा ऐसा डॉफ ऐसा, या बिल्कुल शुद्ध चुनते होंगे? हाँ, शुद्ध क्यों चुनते थे? ताकि रिजल्ट जो है वो शुद्ध है। हाँ, रिजल्ट क्या है? प्योर है। ओके, तो प्योर टॉल और प्योर डाफ इन्होंने चुना और फिर क्रॉस कराया। तो ऐसे 3 जनरेशन तक कराते थे। तो उन जनरेशन को पता क्या बोलते थे वो? F1, F2 और F3। तो ये F1, F2, F3 का मतलब पता है क्या है? F पता है क्या है? F है फीलियल जनरेशन। फैक्टर की बात करेंगे, बहुत खूबसूरत बात है फैक्टर पे। इसको बोलते हैं फीलियल जनरेशन। तो इन्होंने क्या देखा? नाम है, आई से इकरा, आई से आदित्य, से सुमित, या आने वाली कह सकते हैं, ठीक। तो इन्होंने पता क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1 का। ओके, मतलब कि जो टॉल प्लांट हैं वो क्या आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं, और जो डॉफ हैं वो क्या हो रहे हैं? कम आ रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, टॉल ज़्यादा आ रहे हैं, डॉफ कम आ रहे हैं, तो क्या डॉफ का करेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा या उसके अंदर रहेगा? कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक। या ये बोल सकते हैं क्या कि वो सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस नहीं हो पाया? ये बोल सकते हैं क्या कि वो डोमिनेंट वाला उस पर अभी अगर वो रिसेसिव होता जा रहा है? हाँ, चलो क्या क्या बोल सकते हैं ये लिख लेते हैं, ठीक। क्या बोल सकते हैं जी सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले क्या बोल सकते हैं? हाँ, ओके ओके। टॉल क्या है? डोमिनेट कर रहा है, ठीक। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल है, यानी कि जो डाफ है, यानी कि जो स्मॉल टी है, वो रिसेसिव हो गया? तो वो क्या अपने कैरेक्टर से एब्सेंट हो गया, या वो उसको शो नहीं कर पा रहा है? शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो क्या है? प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पे 2 टर्म का हम नाम लेंगे, एक को बोलेंगे जीनोटाइप और एक को बोलेंगे फिनोटाइप। ओके, क्या बोलेंगे आदित्य? जीनो टाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। कुछ समझ लो, व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं? सही 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 बता रही, सही बता रही, सही बता रही। फिनोटाइप, अगर हम जैसे बात करें, मेरी आंखों में देखो, ठीक, प्यार से देखो, मेरी आँखों का जो कलर है ये मेरा जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? आँखों का जो कलर दिख रहा है, हाँ, अच्छा ठीक है। देखो, हिंदी में लिख दें, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है, और जो दिख नहीं रहा है वो क्या है? जीन है, ठीक। तो मेरी आंखों का कलर क्या है? ये मेरा जीनोटाइप हुआ या फिनोटाइप हुआ? फिनोटाइप। ब्लैक क्यों है? ये मेरा जीनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप समझ गया? हमने समझाया, तुम लोगों ने दिमाग लगाया। अच्छा ठीक, एक सेकंड रुको। अब कुछ एक चीज़ें लिखते हैं, ठीक। स्किन कलर, हेयर कलर क्या है? दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके। स्किन कलर मेरा क्या है? हाइट क्या है मेरी? वेट पी। अब हम थोड़ा सा टफ करें इसको, समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं? कोई बताएगा नहीं? हाँ, इसको हटा देते हैं, ठीक।
अरे बताओ भाई, ये कैपिटल टी मतलब क्या है? नहीं नहीं, टॉल। ये क्या है? नहीं नहीं, टॉल है, ठीक। ये क्या है? स्मॉल, ठीक। क्या इसको डोमिनेंट बोल सकते हैं? हाँ, को रिसेसिव बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जो कैरेक्टर नहीं शो पा रहा है जैसे, वो क्या हो गया? रिसेसिव। जो उभर के सामने आ रहा है वो क्या हो गया? डोमिनेंट। अभी नेक्स्ट हाँ 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 हाँ, बहुत 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 खूबसूरत क्वेश्चन पूछा। इसीलिए उससे पहले जीनोटाइप, अरे भाई अगर कोई प्लांट है उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक, तो तुम उसको देखोगे ना कि छोटा प्लांट है बड़ा प्लांट है। तो अगर बड़ा प्लांट उसके अंदर उसकी हाइट ज़्यादा हुई, ठीक, तो इसका मतलब उसका कैपिटल टी जो है उसको डोमिनेट कर रहा है, बस। एज सिंपल एज इट इज। जीनोटाइप। हाँ तो ऑब्जर्व, बिल्कुल। नहीं नहीं, ऑब्जर्व पेपर में आएगा तो कैसे आएगा? पेपर में आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। एक प्लांट जो होगा वो इतना बड़ा बना होगा और एक इतना बड़ा होगा, तो ऐसे भी तो चलेगा छोटा बड़ा कौन है, पहचान नहीं पाओगे, ठीक। ये हमने बताया। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो एक टॉल प्लांट है, अब इसका वो बताओ मैं फॉर्मूला क्या होगा? हाँ शाबाश, हाँ पूरा बोलो, पूरा बोलो, ठीक है। हाँ एक और आ सकता है, क्या आ सकता है? अब एक क्वेश्चन पूछें क्या? अब जैसे मान लो अगर मेंडल के पास ये दो ब्रीड आ गई, ओके, ए और बी, इसमें से प्योर टॉल कौन सा है? डबल टी। ओके समझ रहे हो तुम लोग, ये क्या है? प्योर टॉल है, ठीक। अब एक क्या है? टी टी, प्योर डॉफ है ये। अब हमें बताओ कि जो प्योर डॉफ है इसका फिनोटाइप क्या होगा? दिखने में छोटा होगा। उसका जीनोटाइप क्या है? कि अपने कैरेक्टर टी टी की वजह से छोटा है। तो भाई मेंडल ये तो समझ गया है, लेकिन मेंडल एक बात समझा नहीं पा रहे थे। ऐसे इन्होंने डाइहाइब्रिड टॉप में क्या किया? 3 कैरेक्टर उठा लिए, कलर, हाइट, ठीक, और राउंड शेप, डिंकल शेप, तो टाइप कलर्स कर दिया। लेकिन ये समझ गए। अब ये एक बात समझा नहीं पा रहे थे कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर किसी ने कहा कि ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो दूसरा साइंटिस्ट कह रहा था कि चलो भाई क्यों हो रहे हैं ये तो बता दिया, कैसे हो रहे हैं ये तो बताओ। तो इनके पास इनका जवाब उस वक्त नहीं था, तो इन्होंने एक टर्म दिया जिसको बोला फैक्टर। अभी आप बोल रहे हैं ना कि ना फैक्टर, उन्होंने बोला कि यार उसके अंदर ना एक फैक्टर होता है। लेकिन वो फैक्टर जो कहना चाहे तो पता क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसके अंदर एक एक्स फैक्टर है, खूबी, वो एक तरीके से फैक्टर को खूबी कहना चाहते हैं। इसके अंदर एक खूबी होती है, क्या होती है? खूबी। एक फैक्टर होता है जो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो फैक्टर को समझा नहीं पाए थे कि वो जो फैक्टर होता है वो आखिर क्या होता है। आप लोग बताइए कि वो जो फैक्टर की जिसकी वो बात कर रहे थे, वो फैक्टर क्या था? फैक्टर क्या था? फैक्टर क्या था? और तेज बोलो। जीन। किसका जीन था वो? किसका जीन था? पी प्लांट का जीन था। ओके, अब हम अगर पूछें कि जीन क्या होता है तो क्वालिटी। एक सेकेंड, वो जो ट्रांसफर होता था वो क्या था? जीन था। क्या जीन्स को हम ये बोल सकते हैं कि जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए? बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जीन्स आर नथिंग, जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? सही बोल रही हो, सही बोल रही हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। हाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। क्रोमोसोम, ऐसे बोलो। हाँ ठीक। कहाँ पाया जाता है? ये क्या है? क्या है ये?
क्रोमोसोम है ये, ओके। और क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट होता है? ऊपर की ओर। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। और क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं, ठीक। तो ये इस बात को बताने में असमर्थ थे कि भाई ये तो हमको नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ तो ट्रांसफर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। उन्होंने फैक्टर दिया। हाइब्रिडाइजेशन जब उन्होंने कराया, जितने सारे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए, उसमें मेंडल के कुछ एक प्रिंसिपल थे, वो वर्क कर रहे थे। बाद में वो प्रिंसिपल्स जो थे वो क्या हुए? लॉज बन गए। लेकिन प्रिंसिपल और लॉ में फ़र्क क्या है बताओ? अगर कोई आपसे पूछे कि प्रिंसिपल क्या है और लॉ क्या है, तो क्या बताओगे? प्रिंसिपल एंड लॉ। प्रिंसिपल क्या है, लॉ क्या है? अब ये ना कहना प्रिंसिपल वो जो स्कूल में, लॉ वो जो कचहरी में, कोर्ट में हो रहा है। हाँ, स्पेलिंग गलत है। PRINCIP अलग है। अच्छा, बताओ ना, प्रिंसिपल क्या है और लॉ क्या है? प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, कि हमें जो लगता है वो हमने अपने हिसाब से बता दिया कि भैया ये मेरा प्रिंसिपल है। लेकिन लॉ पता क्या होता है? लॉ वो होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। जैसे गाड़ी टर्न लेनी है उल्टे हाथ पे, ये क्या हो गया? लॉ हो गया। भाई लेफ्ट साइड से कभी गाड़ी चलाई, स्कूटी चला लेती हो? स्कूटी ओवरटेक किस साइड से करती हो? हाँ, ये रोड खाली में जाए ना, पापा की परी है ये, रिस्क ले लेगी, ये चलाती हुई दिखेगी हम भाग जाएंगे, नहीं करा रही है, ऐसा नहीं। अरे राइट साइड से ओवरटेक किया था हमेशा, ठीक है, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से ओवरटेक करोगे तो वो उस अपनी साइड को, ठीक। तो ये क्या हो गया? एक लॉ हो गया। ये क्या हो गया? लॉ हो गया। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो सिद्धांत हमेशा हर जगह एक्सेप्टेड नहीं हो सकते हैं। तो भाई उन्होंने अपने कुछ एक लॉज दिए थे, क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे कि क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ओके, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या? सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस, ये उन्होंने बताया, ठीक। ये इनके लॉस थे, लेकिन इनमें भी वेरिएशन थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक। ये आ गया कि भाई क्या होता है, सेग्रीगेशन में भी वेरिएटीज आ गई। तो फिर क्या हुआ? बताया, लेकिन हमें उन लॉस को भी पढ़ना पड़ा कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। जब हमें वो लॉस समझ में आएंगे तब हमें पूरी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। और ये कैसे, ये जो तीन हम चीज़ें पढ़ी हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, या फिर बोलें कि हम लिंक करती हैं किस पे? ये जो हैं, जो डोमिनेंस बताए, लॉस बताए, ये इनका भाई कुछ ना कुछ महत्व तो होगा। ये कैसे एक्ट करती हैं किस पे? मोनोहाइब्रिड, हाँ, और डाईहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड पे, ठीक। कि फिर ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि इनके जो लॉस थे, रूल्स थे, वो सही थे कि गलत थे। हाँ, फिर क्या पढ़ेंगे हम? लिंकेज पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे इसमें होने वाले। उसके बाद क्या होगा? हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर संडे को आप लोग आ जाएंगे मेहनत करके तो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, वरना फिर क्या होगा? लेक्चर टल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आज की क्लास में कुछ समझ में आया? क्या बताना चाह रहे थे हम क्या बताना चाह रहे थे? सर जी मेंडल, हाँ, ओके। क्या किया? ओवरऑल स्टडी क्या? अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्री मेंडेलियन पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन या फिर पोस्ट मेंडेलियन? और
प्री, ऐसे कर लो एक बार प्लीज़, ऐसे कर लो, हाँ हाँ ऐसे कर तो बताएं। हाँ, प्री तो वो था जो मेंडल से पहले था, जो कहानियाँ थी, थ्योरीज थी, वो प्री मेंडेलियन में आया। मेंडेलियन वर्क जो मेंडल ने अपने एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया, और पोस्ट मेंडेलियन में आता है वो लिंक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें कैसे आती है। हाँ, ये सब बाद में आएगा। लिंकेज वाला जो आप बता रही हो, लिंकेज सेक्स, हाँ, वो उन्होंने अपना वर्क अलग अलग जगह पे ढूंढा, ठीक, लेकिन जब उन्होंने पब्लिश करा तो उनको मालूम पड़ा कि कोई इस पर काम कर चुका है, काम खत्म। हम जो उनके ये आए थे, लॉज आए थे, इन पे बात करेंगे कि वो जो लॉ उन्होंने दिए, सिद्धांत दिए किसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में, आधार पे, वो कैसे मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड पे वर्क करते हैं। एक होमवर्क लिख लो, बहुत छोटा सा होमवर्क है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो टॉल प्लांट है, डार्क प्लांट है, तो जो प्लांट है टॉल बंदा है, डार्क बंदा है, इसमें जो डॉफ बंदा है उसमें क्या म्यूटेशन का रोल आएगा थोड़ा बहुत? बताओ। करेक्ट, वो जो डॉफ बन रहा है इस बिकॉज ऑफ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या हुआ, चेंज हुआ, इसलिए तो अपना प्रॉपर करेक्टर नहीं कर पाया, और वो कैसा हो गया, बना। छोटा सा होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो कोशिश करिएगा कि ये जो मेंडल ने अपने 7 कैरेक्टर इन पर रिसर्च की थी, टॉल, डॉफ, फ्लाउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन कलर, इनके सारे आपको नाम याद होने चाहिए बस। हाँ, अरे दिखाई नहीं था अभी हमने 7 पेयर्स, वो, हाँ 7 कैरेक्टर जिन पे मेंडल ने स्टडी की थी वो याद होना चाहिए, और डोमिनेंट और रिसेसिव भी याद होना चाहिए उनका। एनसीईआरटी बुक में बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बना है। अरे क्वेश्चन, हाँ नहीं नहीं, मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया था वो 7 कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए, ये बोल रहा हूँ, और उनका जो डोमिनेंट रिसेसिव था वो भी मालूम होना चाहिए, बस इतना सा होमवर्क हो जाएगा। कोई शक? संडे को आ जाएंगे, टेस्ट बिना बताए रख लें, बता के रख लें ये चैप्टर, हाँ तब लेंगे। टफ है क्या जेनेटिक्स? फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर जीन्स, फैक्टर क्या है, जीन्स को फैक्टर बोला गया। जीन्स क्या है, जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट ऑफ, जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ, कोई प्लांट अगर डॉफ हो गया तो वो क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर म्यू, हाँ म्यूटेशन हो गया ना भाई, वो अपने प्रॉपर कैरेक्टर को, डोमिनेंसी ऑफ, ये भी एक आंसर है लेकिन एक रीज़न आता है। अब म्यूटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम कब बताएंगे? अरे ऐसा शब्द यूज़ कर दो कि वो समझ ही ना पाए, ठीक है, बोलना उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। जैसे जब बहुत सारे हम लोग ऑर्गेनिज्म थे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया, जिसकी वजह से हम सब अलग हो गए, तो उसको लगे कि हाँ बायो जो है बहुत सॉलिड है, टफ है, डिफिकल्ट है। बताया तो था, क्रोमैग्नन मैन में देखा गया था, क्रोमैग्नन मैन, हाँ हाँ डेवलप उनके अंदर हुआ था। हाँ क्या बोला हमने? हाँ हाँ उन्हीं के अंदर हुआ था, सही बताया था उसने उस दिन, लेकिन हमने सोचा कि एक दिन का मौका और देते हैं, तुम ढूंढ नहीं पाई। डेवलपमेंट का मतलब पता है क्या है? चलो इस क्लास को एंड करते हैं। हाँ, क्या जरूरी है कि जो चीज़ डेवलप्ड हो वो बहुत रिफाइंड होके बोलने ही लगे? हाँ, डेवलप होना मतलब कि हमने पहली बार शुरुआत हुई, और प्रॉपर प्रेजेंट किसमें था? हम लोग क्या हैं, होमो सेपियंस सेपियंस हैं। चलो आज की क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम बात करेंगे डोमिनेंस, इंडोमिनेंस, और किसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके कैरेक्टर पे, और ये कैसे वर्क करते हैं किस पे, मोनोहाइब्रिड, डॉर्बिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पे। फिर क्या पढ़ेंगे, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन और डिसऑर्डर्स, और फिर हमारा चैप्टर खत्म। बंद कर दें? आप वहाँ से बंद कर दीजिए। थैंक यू।